गुड मॉर्निंग। और आज संडे है और दिसंबर का मंथ है। इतना ज़्यादा ठंड है। मैंने खिड़की खोला था तो इतना हवा आ रहा था, मैंने दरवाज़ा खिड़की बंद कर दिया। और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, तो मैं ब्रश करूँगी, फिर ब्रेकफास्ट करूँगी और फ़िलहाल अपना बिस्तर ठीक कर लेती हूँ पहले, फिर मिलते हैं। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी ब्रश करने के लिए और पानी इतना ज़्यादा ठंड था। तो फ़िलहाल मैंने ब्रश किया और ब्रश कंप्लीट करने के बाद मैंने फ़ेस वॉश किया। मुझे फ़ेस वॉश करना था, मन नहीं था बट फिर भी करना था। मेरा ऑयली स्किन जो है, नहीं करूँगी तो पिंपल्स आ जाएंगे फेस पे। तो फ़ेस वॉश करने के बाद अपने चाय को लेकर मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ। और फिर सुबह सुबह गरम गरम चाय मिल जाए तो बात ही कुछ अलग होता है। और यहाँ पे मैं बिस्किट को चाय पे डुबो डुबो के खा रही थी। फिर चाय पीने के बाद मम्मी ने मुझे ये एक रोटी और बंगाली में प्याजे कोली आलू कहते हैं, भाजा कहते हैं, और इसको मैंने एक ही रोटी से सब्जी को खा लिया। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और अभी 1:30 टाइम हो रहा है, तो मैं अपना शावर ले लूँगी। और शावर लेने के बाद मैं थोड़ा प्लान बना रही हूँ कि आज क्रिसमस ईव है, तो थोड़ा बाहर जाने का प्लान कर रही हूँ। बाहर जाऊँगी मतलब मैं जाऊँगी मंदिर पे। हमारे यहाँ पे रामकृष्ण मिशन जो गोदान मंदिर है, मैं और मेरी दीदी लोग एज अ वॉल्टियर वहाँ पे काम करते हैं, कोई भी ओकेशन हो या फिर कुछ। तो वहाँ पे एक लड़की है अश्रिता, जो मैंने नैहाटी का वीडियो शेयर किया था, जो मेरी फ्रेंड थी वही अश्रिता, वो भी वहाँ पे वॉल्टियर का काम करती है। तो वी मेक अ प्लान दैट आज तो क्रिसमस ईव है, सो लेट्स डू अ थिंक, हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो हाँ, आज हमारा कोई ड्यूटी नहीं है बट हम लोग जाएंगे क्योंकि आज क्रिसमस ईव है। कुछ ओकेशन, स्पेशल ओकेशन है, तो हम लोग अटेंड करने की कोशिश करेंगे। और एज़ यूजुअल जो हमारा प्रेयर का टाइम अभी होता है 5 बजे होता है, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, इसलिए उसको 5:30 6 से 5 बजे कर दिया गया है। सो थोड़ा जल्दी में हूँ कि 4:30 के अंदर वहाँ पे घुस जाऊँ। और आज क्रिसमस ईव है तो शायद से क्रिसमस के लिए कुछ प्रेयर वेयर ऐसा कुछ होगा। सो या घर का काम जो भी है सब निपटा के रेडी वेडी होके निकल जाऊँगी। तो फ़िलहाल मेरा घर का जो भी काम है उसको मैं निपटा लेती हूँ। फिर मैं किचन पे चली गई थी चिकन बनाने के लिए। उस दिन हमारे घर पे चिकन बन रहा था, तो पहले मैंने तेल को गर्म करने के लिए कढ़ाई पे छोड़ दिया। फिर मैं प्याज कैप्सिकम डाल दिया उसको फ्राई करने के लिए। फिर उसका जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया। फिर ये पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया और फिर उसके बाद मैंने फिर से उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी बर्तन धोने। हाँ, क्योंकि जो कुछ भी खाना वाना बना था उसका बर्तन जो था वो मैंने धो के साफ़ करके काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि और फिर मम्मी को हाथ नहीं देना पड़ेगा ठंड पानी में। और मैं फिर से चाय पी रही थी, क्योंकि दिन में मैं 3 से 4 बार तो चाय पी ही लेती हूँ। और मैं बालकनी पे चली गई थी, क्योंकि बालकनी पे खड़े होके टाइम गुजर जाता है। तो मैं चाय पीते पीते बालकनी में खड़े होके यहाँ वहाँ घूम रही थी और टाइम गुजर जा रहा था ऐसे ही। तो जो भी हो, मुझे फिर ख्याल आया कि मुझे निकलना पड़ेगा, तो ऐसे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो फटाफट से चाय को कंप्लीट करके मैं चली गई थी अपना शावर लेने के लिए। तो मैंने अपना शावर ले लिया है और अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा अपना स्किन केयर करूँगी। तो स्किन केयर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मॉम्स एंड कोका टोनर। ये बहुत अच्छा टोनर है, मेरे लिए सूट करता है। और मेरा ऑयली स्किन है, तो मेरे स्किन अनुसार सब कुछ सूट नहीं करता है, बट जो भी हो ये अच्छा काम देता है। तो इसको मैं अच्छे से अपना फेस पे अप्लाई कर लूँगी। ओके, अब इसको अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी सीरम। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का लेमन सीरम। मतलब इस बॉटल में और कुछ प्रोडक्ट बचा ही नहीं था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कष्ट करके प्रोडक्ट निकाल के फिर यूज़ कर रही थी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इस सीरम को यूज़ किया है ना कि इसमें और कुछ भी नहीं बचा है।
तो मुझे और एक बॉटल इसका ख़रीदना पड़ेगा। फ़िलहाल तब तक के लिए ये काम चल गया था, तो मैं अच्छे से सीरम को अपने फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ। सीरम के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ कि लैक्टोमेलामाइन का क्रीम, क्योंकि मेरे गालों पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स था पहले, उसकी तुलना अभी थोड़ा कम है। तो मैं इसको 2 टाइम यूज़ करती हूँ, एक शावर लेने के बाद और एक रात के टाइम सोने के पहले। तो अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट मुझे और एक अच्छा सा डर्मेटोलॉजिस्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस गालों में भी है और इस गालों में भी है, बट फ़िलहाल अभी जो भी है। तो मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइज़र पॉन्ड्स, ये मैं यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी पैराशूट का कोकोनट बॉडी लोशन, और इसका जो फ्रेगरेंस है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम मतलब हल्का सा माइल्ड फ्रेगरेंस है, और इसको मैं अच्छे से अपने नेक पे, अपने हैंड्स पे अप्लाई कर ले रही थी। और यहाँ पे लोशन को अप्लाई करने के बाद मैं अपना लिप बाम ढूंढ रही थी। तो लिप बाम मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये स्ट्रॉबेरी लिप बाम। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये ब्लू हेवन का स्ट्रॉबेरी लिप बाम का जो स्मेल है ना, थोड़ा लाइक वो मेडिसिन वेडिसिन वाला स्मेल लगता है मुझे। मुझे लगता है, पता नहीं किसको क्या लगता है। उसके बाद फिर मैं अपने बालों को सुखा रही थी ड्रायर से। विंटर के टाइम बाल सूखने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लिटरली मैं ड्रायर से जब भी सुखाती हूँ फिर भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं बालों को सुखा रही थी, और ऑलमोस्ट मेरा जो भी बाल सूखने का काम था वो हो चुका था। फिर मैं चली गई थी मेरे लड्डू गोपाल जी को नहलाने। मेरे घर पे 2 गोपाल हैं, ये एक गोपाल है और एक गोपाल है। तो पूजा पे बैठाना है गोपाल को, तो इसीलिए नहला के फिर मैंने उनको कपड़ा पहना दिया था। ये रहा मेरे 2 लड्डू गोपाल जी। माँ ने पूजा दे दिया था। फिर पूजा देने के बाद मैं चली गई थी अपना लंच करने के लिए। लंच पे ये पोटल आलू का सब्ज़ी बना था, एक शाक बना था और चिकन बना था। मैंने फटाफट से अपना लंच कंप्लीट कर लिया। लंच कंप्लीट करने के बाद मैंने खाया फ्रूट्स, फिर मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये वाइट कुर्ती पहना है, और अभी टाइम हो रहा है 4:15। 4:30 के अंदर मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और तब तक मैं पहुँच जाऊँगी। तो जब मैं रेडी हो रही थी तो मम्मी ने कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, तो मैंने कहा कि ओके चलो। और उसके ऊपर मैं ये पहन लूँगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। मुझे ठंड नहीं लगाना है क्रिसमस के पहले, तो इसको मैं जल्दी जल्दी पहन लूँगी और फिर निकल जाऊँगी। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं बस मम्मी के इंतज़ार पे थी कि मम्मी रेडी हो जाए जल्दी से। फिर मम्मी जल्दी जल्दी रेडी हो गई थी, और हम दोनों फटाफट से निकल चुके थे मंदिर जाने के लिए। तो हम लोगों ने रिक्शा पकड़ा था, और रिक्शा पे बैठ के मैं यही सोच रही थी कि मैं लेट तो नहीं हो गई, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ हर जगह लेट हो जाती हूँ। तो जो भी हो, हम लोग सही टाइम पे, एकदम ठीक ठाक टाइम पे वहाँ पे पहुँच चुके थे। और ये मंदिर में उस दिन इतना ज़्यादा भीड़ था, और क्रिसमस ईव के लिए इतना अच्छा डेकोरेट किया था, तो सब मिला के बहुत अच्छा लग रहा था। Glory stream from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent
हर साल क्रिसमस का ईव यहाँ पे ऐसे ही सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पे क्राइस्ट का प्रेयर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो महाराज जी बैठे थे वो लेक्चर दे रहे थे। तो हम सभी मिलकर उसको सुन रहे थे। फिर वो सुनने के बाद मैं और मम्मी घर वापस आ चुके थे। तो मैं घर वापस आ गई हूँ और मैंने चेंज कर लिया है। चेंज करने के बाद कंफर्टेबल फील लगता है। तो आज का क्रिसमस ईव अच्छा था और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे भी भूख भी लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा चाय पी लेती हूँ, खाना वाना खा लेती हूँ थोड़ा। तो किचन पे जाके पहले मैं चाय बना देती हूँ। चाय बनाने के बाद मैं फिर से ब्लैंकेट के अंदर बैठ गई हूँ क्योंकि ब्लैंकेट से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा ठंड था उस दिन। तो यहाँ पे मैं फ्रूट केक और भुजिया खा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। फिर उसके बाद मैं चाय का आनंद उठा रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड है ना, और ठंड में गरम गरम चाय मिल जाए तो बस बात ही अलग है। तो इस चाय को भी मैं ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, और उसके साथ इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा आज का ये ब्लॉग। प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट पे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड बाय, गुड नाइट, बाय।